क्या हाल चाल है मेरे बच्चों। तो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए सारे बच्चों के लिए एक चीज़ लेकर आया था और मैंने एक प्रॉमिस भी किया हुआ था कि इन शॉर्ट सारा का सारा जो भी केमिस्ट्री का जितना भी पोर्शन है वो आपको क्विक रिवीजन करा दूंगा पीवाईक्यू की मदद से। और कमेंट सेक्शन में काफ़ी बच्चों ने मुझे यही बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व करा दीजिए। ठीक है, तो मैंने पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिया है। मैं बेटा वेरियस टाइप्स जितने वेरिएशंस हैं सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करता चलूँगा। मतलब क्वेश्चन एक होगा लेकिन उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे डिस्कस हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि लोग 10-10 साल के पीवाईक्यूज़ लगा रहे हैं और लगवा रहे हैं। आप एक पीवाईक्यू में पूरा पेपर क्लियर करके आओगे। एक पीवाईक्यू में बस कॉपी पेन लेकर बैठना, ठीक है, कॉपी पेन लेकर बैठना। उसके बाद में एक छोटा सा लाइव सेशन ले लूँगा डाउट वाला। जिन बच्चों को डाउट होगा वो डाउट्स भी अपने पूछ सकते हैं लाइव क्लास में। ठीक, तो अभी मैं फिलहाल आपको एक पीवाईक्यू का 2023 का आपको एक सेट में सॉल्व करा दे रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, डायग्राम मेंशन है बच्चों। ये स्टैंड है, ये बॉइलिंग ट्यूब है, ये आपका होल्ड करो। गुड इवनिंग बच्चों, क्या हाल चाल, मौज में हो गए, थोड़ा प्रेशर में भी हो गए। तो मैं लेकर आया हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए। बहुत शॉर्ट टाइम का होगा, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा बच्चों। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें पहले इसको जान लेते हैं। अगर हम अपना नेट खर्च कर रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं इतने गर्मा गर्मी के माहौल में कि 2 तारीख को पेपर है बच्चों आप लोग का, तो मैं इस वीडियो को क्यों देखूं या आप इस वीडियो को क्यों देखें। ठीक है, तो ये जो पीवाईक्यू सेशन करा रहा हूं मैं केवल एक पीवाईक्यू कराऊंगा बच्चों 2023 का, जिसमें एक भी क्वेश्चन आएगा मैं उस क्वेश्चन के सारे एस्पेक्ट्स लेकर चलूंगा कि वो अभी तक कितने तरीकों से पूछा गया और कितने तरीकों से पूछा जा सकता है या किन तरीकों से पूछा जाना चाहिए। तो करना आपको ये है कि अपने कॉपी और पेन को लेकर बैठ जाना है। तो मैं देखता हूँ पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। लिखा है इन द एक्सपेरिमेंट। देखिए सबसे पहले तो एक्सपेरिमेंट को देखते हैं बच्चों। ये स्टैंड है और ये बॉइलिंग ट्यूब लगी हुई है, ये टेस्ट ट्यूब लगी हुई है, ये पासिंग ट्यूब है। ये चीज़ें पता होनी चाहिए आपको, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट शो होने जा रहा है। तो इसमें है क्या, ये पासिंग ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब है, ये बॉइलिंग ट्यूब है, ये स्टैंड है। लिखा है इन द एक्सपेरिमेंट इट इज ऑब्जर्व दैट ऑन पासिंग द गैस प्रोड्यूस्ड इन द रिएक्शन एक्स। भाई साहब क्या क्या लिखा है, एंड द सोल्यूशन एक्स फर्स्ट टर्न्स मिल्की देन कलरलेस। तो इन्होंने पूछा है कौन क्या होगा, तो मैं सारे ये तो ऑप्शन में दे रखा था, मैं आपको कंप्लीटली इस रिएक्शन को समझा देता हूँ और होता क्या है, एक्स क्या है, वाई क्या है। तो जो ये एक्स है बेटा हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होती है या होता है। ठीक, क्या है मामला भाई, बॉइलिंग ट्यूब में ऐसा क्या हो रहा है कि कुछ ऐसा निकला जिससे इन्होंने लिखा है कि मिल्की हो गया देन कलरलेस हो गया। तो मैं आपको बताऊं बच्चों, ये कार्बोनेट का टेस्ट होता है पहली बात। दूसरी बात बच्चों, कहीं पर भी मिल्की कलर हो रहा है पूरी केमिस्ट्री के एंटा, तो 2 ही चीज़ें होती हैं, या तो SO4 आयंस होते हैं या कार्बोनेट में आयंस होते हैं। लेकिन सल्फेट आयंस आपके कोर्स में नहीं है, तो कार्बोनेट आयंस की बात हो रही है। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, यहाँ से CO2 गैस रिलीज हो रही है और उस CO2 गैस को हमने पासिंग ट्यूब से किस में पास करा लिया, टेस्ट ट्यूब में पास करा लिया। अब किस में पास कराया है बच्चों, लाइम वाटर में पास कराया है। तो देखिए मैं आपको 3-4 चीज़ें बात करना चाह रहा हूँ, वो शॉर्ट नोट यहाँ पर दे दूंगा आपको मैं, उसको जरूर नोट करिएगा। सबसे पहले रिएक्शन देखते हैं बच्चों। अगर कहीं पर भी CO2 रिलीज हो रही है तो CO2 की खासियत क्या होती है, एफरवेसेंस के साथ वो निकलती है ना, सनसनाहट झंझनाहट से आपको फील होगी। तो CO2 और उसको मैंने किसके साथ ट्रीट कराया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो बच्चों क्या बनेगा, कैल्शियम का कार्बोनेट। और मिल्की कलर किसकी वजह से हो जाता है बच्चों, इसी की वजह से होता है। ठीक है, तो मैं भी सारे एक कीवर्ड्स पे भी आऊंगा, वहां से भी क्वेश्चन जनरेट होते हैं। सबसे पहले देखिए जो CO2 गैस यहां से रिलीज हो रही थी उसका कलर मिल्की हो गया। मिल्की हो गया, मिल्की के बाद इन्होंने क्या कहा कि अगर थोड़ा सा और CO2 एक्सेस में डाल दो, मतलब इसी कैल्शियम कार्बोनेट में अगर मैं बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट में अगर CO2 में थोड़ी सी और डाल दूं, ठीक है, तो क्या होगा, इसमें H2O भी रहती है। तो सिंपल सी चीज है बच्चों, क्या हो जाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट फॉर्म हो जाएगा, CaHCO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, यहां पर हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आते हैं इसके एस्पेक्ट्स पे, कितने डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। मतलब एक क्वेश्चन लगाने से क्या हमारी कितनी सारी पॉसिबिलिटीज क्लियर हो जाएंगी। देखिए सबसे पहली बात, कीवर्ड्स देखिएगा, लाइम वाटर क्या होता है। ठीक है, लाइम वाटर, तो बच्चों लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं लाइम वाटर। बहुत सारे बच्चों को फॉर्मूला लिखना नहीं आता है, बहुत सारे बच्चे लाइव क्लास में गलतियां करते हैं। कैल्शियम पे होता है डबल प्लस चार्ज, OH पे होता है माइनस का चार्ज, इसलिए Ca1 और OH2, इसको बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोल दिया। क्विक लाइम क्या होता है, क्विक लाइम बच्चों क्या किसको कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को। ठीक है, अच्छा इसके बाद कैल्शियम बाइकार्बोनेट मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं बच्चों, इसको मार्बल भी कहते हैं, इसको मार्बल भी कहते हैं। तो ये कीवर्ड्स थे, इनको दिमाग में बैठा लीजिएगा और कॉपी पेन लेके बैठिए।
तो कहने का मतलब क्या है इस क्वेश्चन को, ये तो उन्होंने दिखाया, आप समझिए कहीं पर भी CO2 अगर रिलीज हो रही है तो CO2 का टेस्ट है ये। CO2 अगर कहीं से भी रिलीज हो रही है और आपने लाइम वाटर में अगर उसको पास करा दिया तो पास कराते ही वो मिल्की कलर आ जाता है। मिल्की कलर किसकी वजह से आता है बच्चों? कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल की वजह से, ठीक है। और अगर मैं उसमें एक्स्ट्रा एडिशनल एक्सेसिव तरीके से CO2 पास करा दूं, कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम बाइकार्बोनेट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूरा यहाँ पर खत्म होता है। इसके जो एस्पेक्ट्स थे, जो कीवर्ड्स थे दिमाग में रखने वाले, वो बच्चों ये है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स इज ड्यू टू। बच्चों एकदम चीजें दिमाग में क्लियर कर लेना। ब्राउन फ्यूम्स, आपने ब्राउन मुंडे गाने सुने होंगे। ब्राउन फ्यूम्स क्या होता है? ब्राउन फ्यूम्स पूरी केमिस्ट्री में दो ही लोगों की होती हैं, जैसे मैंने वहाँ पे व्हाइट का बताया था पहले क्वेश्चन में। ब्राउन फ्यूम्स दो ही तरह के लोगों की दिखती हैं, एक तो ब्रोमाइड आयंस की, दूसरा मेरे बच्चों नाइट्रेट आयंस की, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ है। क्वेश्चन पढ़ता हूँ, ब्राउन फ्यूम्स इन द गिवन एक्सपेरिमेंट। देखिए एक्सपेरिमेंट आपके सामने, ये बुनसन बर्नर है, ये बॉइलिंग ट्यूब है, ये होल्डर है। होल्डर थोड़ा सा किसने पकड़ा ये नहीं दिख पा रहा है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा। और ये देखिए यहाँ पे फ्यूम्स आपकी उठ रही है, ब्राउन कलर की उठ रही है, ठीक। तो ब्राउन फ्यूम्स अगर कहीं पर भी आता है तो दिमाग में दो चीज़ें क्लिक करनी चाहिए, ब्रोमाइड हो सकता है या फिर नाइट्रेट आयन हो सकता है, ठीक है। आइए अब देखते हैं ऑप्शन क्या क्या दे रखा है। लिखा है इज ड्यू टू, ये जो ब्राउन फ्यूम्स है किसकी वजह से आती हैं? लिखा है बच्चों थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब हीट करो और टूट जाए, और लेड नाइट्रेट क्या होता है बच्चों? PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं बच्चों लेड नाइट्रेट, ठीक है। अब मुद्दे पे आता हूं, अगर आप इसको हीट करोगे बेटा तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन पढ़ता हूँ, लिखा है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट विच प्रोड्यूसेस ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यानी कि क्या NO2 का फ्यूम है वो। दूसरा पढ़ता हूँ, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट विच प्रोड्यूसेस ब्राउन फ्यूम्स ऑफ लेड ऑक्साइड, बिल्कुल नहीं, लेड ऑक्साइड का ब्राउन फ्यूम नहीं हो सकता है। तीसरी पे पढ़ता हूँ बेटा, ऑक्सीडेशन ऑफ लेड नाइट्रेट फॉर्मिंग लेड ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ऑक्सीडेशन ऑफ लेड नाइट्रेट बच्चों, ऑक्सीडेशन ऑफ लेड नाइट्रेट एंड लेड ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीडेशन ऑफ लेड नाइट्रेट फॉर्मिंग लेड ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। बच्चों जो इसका आंसर सही है, देखिए मैंने आपको क्या बताया, नाइट्रेट NO3 माइनस की वजह से होता है, लेकिन यहाँ पर जब वो गैस फॉर्म होकर निकलेगी तो केवल और केवल उसकी एक वजह होगी NO2 गैस, ठीक है। यानी केवल NO2 की बात किसमें करी गई, उसी से मतलब रखेंगे। तो पहला ऑप्शन हमारा सही है, अ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट को तोड़ा है विच प्रोड्यूसेस ब्राउन फ्यूम्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सिंपल सी बात है, ठीक है, क्लियर है। ये आ गए हम थर्ड क्वेश्चन पे। ये थर्ड क्वेश्चन है हमारा केमिकल रिएक्शन की बैलेंसिंग से। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में करेक्शन है इसमें, मतलब अगर मैं बात करूं सही से तो क्वेश्चन में करेक्शन क्या है, इसके आगे भी एक क्वेश्चन में करेक्शन है। आई डोंट नो वो CBSE ने क्यों दिया है, या हो सकता है डाउनलोड करने वाले ने गलत डाउनलोड कर लिया हो, लेकिन मैं करेक्ट करा दूंगा। क्या है देखिएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन आपको टिक करना है। 2-3 क्वेश्चन इसमें सीरियल वाइज आपको गलत मिलेंगे, ठीक है। लाइक बेटा अगर यहाँ पर देखिए MnO2 लिखा है, Cl लिखा है, MnCl2 लिखा है, H2O लिखा है, ZCl लिखा है। Cl को हम इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं लेकिन इस तरीके से नहीं लिख सकते। अगर मुझे Cl को केवल Cl लिखना है बच्चों तो इसमें स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट इन्होंने नहीं लगाया, केवल Cl लिखा है, इसका मतलब क्वेश्चन सही नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा वो जो स्क्वायर ब्रैकेट में Cl लगाते हैं ना उसको बोलते हैं नेसेंट क्लोरीन। क्या बोलते हैं बच्चों? नेसेंट क्लोरीन। तो बच्चों ये नेसेंट क्लोरीन ऐसे नहीं मिल जाती है, ये बहुत जब और तब करने का मतलब, कहने का मतलब ये है, ये तब निकलती है जब कहीं फ्रीली रिलीज हुई हो, ठीक है। और कोई चीज़ फ्रीली रिलीज होकर बेटा रुक नहीं पाएगी, वो कई जगहों पर जुड़ने की कोशिश करती है। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है, यहाँ पर Cl नहीं होना चाहिए, Cl2 होना चाहिए, क्लियर है। अब आइए देखते हैं, बैलेंस कर लेंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है। मैंगनीज आपस में बराबर है भाई, उसके बाद देखो Cl क्या बराबर है कि नहीं है, तो हमने क्या किया, सिंपली यहाँ पर 2 लगा दिया बच्चों, ठीक है। अब Cl को देखा, अभी भी बराबर नहीं हो पाया, तो हमने क्या किया बच्चों, यहाँ पर कितने Cl थे, 4 Cl थे, तो 4 Cl थे, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले 4 लगा दिया, पहले 2 लगाया था बाद में 4। Mn बैलेंस है, Cl 4 हो गए, यहाँ पर Cl यहाँ पर भी बच्चों 4 हो गए। अब इसके बाद बच्चों देखते हैं हम लोग, ऑक्सीजन को देख लो, हाइड्रोजन को देख लो। ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है बच्चों, हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, यहाँ पर कितनी बच्चों 2 है। तो सबसे पहला काम मैंने यहाँ पर क्या किया, 2 लगा दिया बच्चों। क्या लगा दिया? 2 लगा दिया। अब देखिए सब कुछ बैलेंस हो चुका है, यहाँ पर मैंगनीज 1, यहाँ पर मैंगनीज 1, यहाँ पर ऑक्सीजन 2, यहाँ पर ऑक्सीजन 2, यानी सब कुछ बैलेंस है। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा मेरे बच्चे, 4:2:1, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, और Z की वैल्यू कितनी रहेगी बच्चे, 1 रहेगी, क्लियर है। तो बैलेंसिंग ऐसे ही करिएगा, बहुत कठिन नहीं है, बच्चों को टफ लगता है लेकिन टफ होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बच्चों 4th। देखिए टेबल दे दी गई है, टेबल में लिखा है सोल्यूशन, कौन कौन सा सोल्यूशन है।
ये समझ लो कि एक क्वेश्चन से पूरे पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये सोल्यूशन है बच्चों, ये कलर ऑफ पीएच पेपर है कि आपने पीएच पेपर लिया उसका कलर कैसा चेंज हो जाएगा। ये बच्चों नेचर ऑफ सोल्यूशन है और ये पीएच वैल्यू है। सिंपली अगर मैं बताऊं तो बच्चों आंसर तुरंत इसका बता सकता हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा कनेक्ट करता चलूंगा डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे। देखो पहले सबसे पहले तो इसका आंसर समझ लेते हैं। लेमन जूस पीएच अगर 3 है बच्चों, तो सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोग जानते होंगे कि पीएच स्केल जो होती है वो बच्चों क्या होती है, 0, 7 एंड 14। इस केस के बीच में कोई भी चीज़ होती है तो एसिड होती है, इस केस के बीच में कोई भी चीज़ होती है तो वो बेसिक होती है। और बच्चों 7 वाली चीज़ कैसी होती है, न्यूट्रल होती है, सबको पता है। तो आंसर हमें पता चल गया बच्चों, लेमन जूस की अगर पीएच 3 है ना, तो वो बेसिक कभी नहीं हो सकता सोल्यूशन। तो यानी विच वन इज इनकरेक्ट, तो बच्चों ये आंसर गलत है। ये वाला आंसर ये जो टेबल में दे रखा है गलत है। बाकी सारी चीज़ें सही हैं क्योंकि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ब्लू कलर दे रहा है। बाकी सब पे बात करूंगा। इसकी पीएच 10 है, इसकी पीएच 6 है, इसकी पीएच 7 है, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है। अब इनके कलर्स पे भी मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है, कलर्स पे भी बात कर लेता हूँ। सबसे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं बच्चों। इसे पीएच स्केल कहते हैं, ठीक है। एंड इस पीएच स्केल में सबको पता है कि ये 7 है और ये 14 है, ठीक, साथ साथ करके ब्लॉक सब में बटे हुए हैं। लेमन जूस बच्चों ऑरेंज कलर का पीएच पेपर पे शो होता है, पीएच पेपर पे शो होता है, इन्होंने लिखा है। और मैं आपको बता दूं बच्चों, ऑरेंज पीएच पेपर पे नहीं होना चाहिए क्वेश्चन में, पीएच स्केल पे होना चाहिए, क्योंकि जितने भी ब्राइट कलर्स हैं बच्चों वो एसिड ही दिखाते हैं। जैसे रेड हो गया आपका, है ना, रेड हो गया, पिंक हो गया और ऑरेंज हो गया, येलो हो गया, ये सारे कलर्स कौन से होते हैं बच्चों, एसिड ही ये शो करते हैं। और जितने भी डल कलर हैं, ग्रीन, ब्लू, मजेंटा, ये वॉयलेट, ये सारे कलर्स कौन शो करते हैं बच्चों, बेस शो करते हैं। मैंने क्या क्या कहा, वॉयलेट कलर, मैजेंटा कलर। अगर इस तरह का कुछ भी शो हो रहा है तो बच्चों क्या है, बेस है, ठीक। तो आप देख सकते हो यहाँ पर उस तरीके से, जैसे प्योर वाटर है, इसने येलो कर दिया है, ये गलत ऑप्शन दे रखा है। इसका सही आंसर फिलहाल यही है कि ये इनकरेक्ट है। गैस्ट्रिक जूस पीरियड शो करेगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ब्लू शो कर रहा है, बेसिक नेचर होता है। आइए थोड़ा सा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को भी जानते हैं बच्चों। एक चीज़ होती है मैग्नीशिया, एक चीज़ होती है मैग्नीशिया, जिसको बच्चों कहते हैं MgO, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड। बच्चों अगर इसमें तुम पानी डाल दोगे, किसमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड में अगर तुमने वाटर डाल दिया तो क्या बन जाता है, MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है। और इसी को कह देते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब देखिए इसके 2 एस्पेक्ट्स मैं आपको और बता देता हूँ बच्चों। क्या 2 एस्पेक्ट्स है, समझिएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये बहुत बार पूछा गया है, इसको बच्चों यूज़ करते हैं एज अ एंटासिड, एंटा एसिड, ठीक है, एंटा एसिड की तरह यूज़ करते हैं। मतलब जैसे डाइजीन आप कभी उठा के पढ़िएगा तो उसमें मेजर कंपोनेंट ये होता है और उसके साथ साथ KOH भी होता है, ठीक है। तो ये क्या है, आपका एंटा एसिड के फॉर्म में यूज़ होता है और इसको बहुत बार पूछा गया है। सेकंड नंबर की चीज़ बच्चों, इसको एंटा एसिड के फॉर्म में क्यों यूज़ करते हैं, तो मैं आपको बताऊँ इसका नेचर। भाई मुझे एसिडिटी अगर हो रही है इस तरीके से, यानी क्या हुआ, एसिड का लेवल हमारे बॉडी में बढ़ रहा है। हमने रात में जो है बारात में गए थे और 10 कचौड़ी हमने थोड़ी ज़्यादा खा ली तो एसिडिटी हो गई, ये उठ रही, ये बार बार जब होने लगे तो क्या करना है, इसको न्यूट्रल करना है। कैसे करेंगे, किसी बेस को पी लेंगे। तो हम लोग जाते हैं वो वहाँ नहीं जाते हैं, डाइजीन या जेलुसिल को इनटेक कर लेते हैं। तो क्या होता है, बेस क्या करता है, एसिड को न्यूट्रल कर देता है। तो इसका मतलब इसका नेचर कैसा होगा बच्चों, बेसिक होगा, ठीक है। इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और देता हूँ। मेटल का कुछ भी आप लोगे, देखिए मैग्नीशियम मेटल है, मेटल का ऑक्साइड ले लो, मेटल का हाइड्रोक्साइड ले लो, या फिर बच्चों मेटल का कार्बोनेट ले लो, या फिर मेटल का बाइकार्बोनेट ले लो। इन सब का नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा। दिमाग में बैठा लीजिएगा, कैसा होगा बच्चों, बेसिक होगा, ठीक है। तो ये जो साथ में और चीज़ें मिल रही हैं, ये और कहीं पर भी नहीं मिलेगी। किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप जाओगे तो केवल PYQ सॉल्व करा के ओवर करा दे रहा है। इससे क्या है, जैसे कुछ बच्चों ने ये भी कहा था, कुछ बच्चों के कमेंट्स आए थे कि चैप्टर वाइज करा दीजिए। तो चैप्टर वाइज और PYQ सारे मजे आपको मैं दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक। जिन बच्चों का टॉपिक या कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है वो भी वहाँ पर क्लियर हो जा रहा है। और साथ साथ PYQ, देखिए PYQ सॉल्व करने का मतलब क्या है कि सीधी सी बात है कि भाई आपका नया नया कॉन्सेप्ट भी तो पता चले, कॉन्सेप्ट से तो क्लियर हो, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया इसका आंसर, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में अ मेटल X इज यूज्ड इन थर्माइट प्रोसेस। थर्माइट प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले इसको देखते हैं, ठीक है। और उसके बाद लिखा है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है बच्चों। तो थर्माइट प्रोसेस क्या होता है बच्चों, ये 10th क्लास का ही क्वेश्चन है और 10th क्लास में देखिए आया भी है।
तो ये ऑप्शंस बहुत गलत दे रखे हैं, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ऑप्शंस बहुत गलत दे रखे हैं, तो इनके ऑप्शंस पे मत जाइए, करेक्ट चीज़ों पे जाइएगा, ठीक है। तो बच्चों थर्माइट प्रोसेस क्या होती है? अगर आप मूवीज़ देखने का शौक़ रखते हैं, नहीं रखते हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक मूवी बता रहा हूँ। मूवी थी ब्रेकिंग बैड। तो उसके किसी सीज़न में एक दिखाया गया कि वो भी शायद कोई केमिस्ट्री हाई स्कूल का टीचर होता है उस पिक्चर में, और वो अपने एक दूर के पेडलर के साथ जो ड्रग वगैरह सेल आउट करता है उसके साथ मिलकर एक केमिकल को चोरी करने जाता है। तो केमिकल को जब चोरी करने जाते हैं तो गेट पे बहुत बड़ा लॉक लगा होता है, तो उस लॉक को कैसे तोड़ते हैं पता है आपको? सेम प्रोसेस यूज़ करते हैं, थर्माइट प्रोसेस। उसमें करते क्या है, एल्यूमिनियम का पाउडर लेते हैं और आयरन का ऑक्साइड लेते हैं। देखिए यहीं पर आपको समझ जाना चाहिए, एल्यूमिनियम का पाउडर और आयरन का ऑक्साइड, ठीक है, इसको लेते हैं और वहाँ पर थोड़ी देर बर्न कर देते हैं, और वहाँ पर क्या होता है, खूब सारी एनर्जी निकलती है। रेलवे के जो गर्डर्स होते हैं बेटा, वो भी इसी थर्माइट प्रोसेस से ही जोड़े जाते हैं, रेलवे के गर्डर्स। देखिए दो बातें आपको और एडिशनल बता दी, एक तो मूवी की बता दी, दूसरी यहाँ पर बता दी, और बातों बातों में आपको आंसर भी बता दिया। आइए देखते हैं, ये एक्स फिर से आ गया बेटा, एक्स फिर से आ गया। तो थर्माइट प्रोसेस क्या होती है समझ गए। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब क्या है? एम्फोटेरिक मतलब बेटा एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर जो शो करते हैं उसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका यहीं से कवर हो गया। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन होते हैं? जो एसिडिक और बेसिक नेचर दोनों शो करते हैं। थर्माइट प्रोसेस क्या होती है बता दी आपको, पिक्चर भी बता दी कौन सी है, ब्रेकिंग बैड। देखिएगा बहुत अच्छी है, लेकिन कब? जब आप बोर्ड का एग्जाम खत्म कर लीजिएगा तब। तो बच्चों मैंने क्या कहा, देखिए एक अबव लेवल चलेंगे हम। आंसर तो मैंने बता दिया क्या होगा कि आंसर ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं, गलत है ऑप्शन, क्योंकि मैंने दो नाम लिए आपसे। मैंने क्या कहा? एल्यूमिनियम पाउडर और आयरन का ऑक्साइड। तो बेटा कहीं पर भी ऐसा कोई कॉम्बिनेशन है ही नहीं, इसका मतलब ये क्वेश्चन गलत है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन सीबीएसई में आता है तो आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, बशर्ते आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करिए, ठीक है। फिलहाल मैं आपको करेक्ट आंसर बताता हूँ बच्चों। क्या होता है उसमें? जो मिक्सचर होता है वो थर्माइट प्रोसेस का, वो होता है एल्यूमिनियम पाउडर और Fe2O3। अब ये पाउडर होता है। अब एक नेक्स्ट लेवल की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो नेक्स्ट लेवल की बात क्या कर सकता हूं आपसे कि इसका रेशियो कितना होता है, इसका रेशियो क्या होता है। तो ये 3:1 के रेशियो में होता है बच्चों, या 1:3 कह सकते हो, मतलब अगर ऐसे लिखा है तो 1:3 कह सकते हो। तो ये एक अबव लेवल की बात है, इसको नोट में मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 6th क्वेश्चन है, जिसका नाम है कुछ नहीं, लिखा है सेलेक्ट वॉशिंग सोडा। भाई साहब वॉशिंग सोडा क्या होता है? जो धुलने, कपड़े वपड़े धुलने का काम आता है। यहाँ पर भी काफ़ी सारी दिक्कतें हैं बच्चों को ये सोचने में, या कभी कभी ऑप्शंस कुछ ऐसे आते हैं कि बच्चा सोचता है यार वॉशिंग सोडा तो हमने ये पढ़ा था वो पढ़ा था। देखिए बहुत क्लियर कर दे रहा हूँ। तो सबसे पहली बात तो नोट, ठीक, इस क्वेश्चन का क्या नोट बनेगा? देखो बच्चों ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। बहुत ध्यान से सुनना, डिफरेंट एस्पेक्ट्स बताऊंगा इस क्वेश्चन के और कितने तरीके से पूछा जा सकता है, क्योंकि मैं केवल क्वेश्चन नहीं सॉल्व करा रहा हूं, मैं ऑप्शंस भी लेके चल रहा हूं, ठीक। तो देखते हैं। बट बच्चों वॉशिंग सोडा क्या होता है? सिंपली आंसर मैं इसका यहाँ लिख देता हूँ, Na2CO3.10H2O। 10 पानी के मॉलिक्यूल्स अगर इसके साथ एसोसिएट नहीं है तो इसका मतलब वो वॉशिंग सोडा नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वॉशिंग सोडा इसको भी कंसिडर कर लेते हैं, केवल Na2CO3 को, लेकिन केमिकली इट इज़ रॉन्ग। केवल सोडियम कार्बोनेट को आप वॉशिंग सोडा नहीं बोल सकते हैं बच्चों। इसका एक बेसिक सा रीज़न बताता हूँ। देखिए आंसर मिल गया आपको, बाकी मौज आपको मैं दिला रहा हूँ। जब भी आप कपड़ा धुलते हो तो वॉशिंग सोडे को पानी में डालते हो, तो पानी में डालने में क्या होता है, यूं गोल गोल थोड़ी देर घुमा लेते हैं हम लोग, अच्छा लगता है, फिर यूं वापस रिवर्स भी मार लेते हैं। तो इस टाइम में क्या होता है, हमें बड़ी गर्माहट सी महसूस होती है। वो गर्माहट किस चीज़ की है? अगर वो 10 वाटर के मॉलिक्यूल ना हो तो बेटा वो गर्माहट हमें नहीं मिलेगी। तो इस एनर्जी को, जो एनर्जी निकलती है उसको क्या कहते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी। क्या कहते हैं बच्चों? एनर्जी ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। ये 10 पानी के मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे तो गर्माहट नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल आप उस वॉशिंग सोडे को रख लीजिए धूप में, मॉइस्चर आ जाए उसमें, या धूप में रख दीजिए, इसका 10 पानी का मॉलिक्यूल उड़ जाएगा। उस सर्फ को अगर आप पानी में घुमाएंगे तो गर्माहट नहीं महसूस होगी, वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव भी नहीं होगा कपड़ों को धुलने में। समझ पा रहे हैं? तो बच्चों तो नोट पे क्या करने वाला है कि भाई साहब NaHCO3 क्या है? तो बच्चों NaHCO3 इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं। देखिए नोट कर लीजिएगा, बेकिंग सोडा भी कहते हैं बच्चों। ये इनो में भी पड़ता है, इनो जो 6 सेकंड में आपको तुरंत आराम दिला देता है, ठीक है। इनो का मेन कंपोजिट, सेम रीजन, ये एक अच्छा मेटल है, तो इस अच्छे मेटल का बाइकार्बोनेट का नेचर कैसा होगा बच्चों? मैंने क्या कहा था, मेटल का कार्बोनेट, मेटल का बाइकार्बोनेट, मेटल का ऑक्साइड, मेटल का हाइड्रोक्साइड, इन सब का नेचर बेसिक होता है। इसलिए इसको भी कहाँ यूज करते हैं बच्चों? इनो में यूज करते हैं। गर्मी के दिनों में मिल्कमैन क्या करते हैं, इसको दूध में डाल देते हैं ताकि लैक्टिक एसिड का लेवल बढ़े नहीं, न्यूट्रल कर दे। ये भी क्वेश्चन सीबीएसई ने कई बार पूछा घुमा फिरा के। तो देखिए बहुत सारी चीजें कवर हो रही एक क्वेश्चन में। NaOH क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड।
इसका कोई काम नहीं है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ये आंसर सही है। और ये आपको पता चल गया बच्चों, ये क्या है, वॉशिंग सोडा। एक चीज़ और आपको बता दूं नोट में बच्चों, Na2CO3 अगर कहीं पर लिखा है तो बच्चों उसको कहते हैं सोडा ऐश। क्या कहते हैं बच्चों, सोडा ऐश। ठीक, चलो ये है 7th क्वेश्चन बच्चों, क्या है देखते हैं, इसको पढ़ते हैं फटाक से। कंसिडर द स्ट्रक्चर। देखिए भाई साहब, इन स्ट्रक्चर्स को कंसिडर करना है। कौन कौन से स्ट्रक्चर, 3 साइक्लिक कंपाउंड्स रखे हैं। पहली बात तो साइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जो रिंग में होते हैं, क्लोज्ड में होते हैं, ठीक है, ओपन ओपन नहीं होते, जैसे लाइक CH4 C2H6 ये सब कैसे बच्चों, ये सब ओपन है। क्लोज्ड क्या होता है, ये क्लोज्ड स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं। ठीक, पहली बात साइक्लिक को हमने समझ लिया। फिर इसके बाद इसमें कहा क्या इन्होंने बेटा बता कि ABC, अब इनके बारे में 4 बातें कर दी हैं। ठीक है बच्चों, कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठना। अगर मैं थोड़ी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए तो इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे मार्क्स लेकर आएँ। ठीक है, तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन भी नहीं पढ़ते हैं, पहले हम लोग देखते हैं क्या है दे रखा है स्ट्रक्चर। बच्चों ये एक स्ट्रक्चर दे रखा है जिसमें आप क्या देख पा रहे हो, इसको इन शॉर्ट कहते हैं C6H6, जिसको कहते हैं बच्चों बेंजीन। क्या कहते हैं, बेंजीन। नहीं सॉरी, ये बेंजीन नहीं बेटा, ये हेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन है। क्या है, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो वर्ड इसलिए यूज़ कर लिया क्योंकि साइक्लिक फॉर्म में है। और हेक्स वर्ड क्यों यूज़ किया है बच्चों, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। एन वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। ठीक, बिल्कुल क्लियर समझते चलना, इसलिए इसको मैंने क्या बोल दिया, साइक्लोहेक्सेन। इसका नाम मैं दे सकता हूँ बच्चों बेंजीन। क्या नाम दे सकता हूँ मैं, बेंजीन, जिसका फॉर्मूला क्या बन जाता है, C6H6। ठीक है, इसका फॉर्मूला अगर मैं इन शॉर्ट लिखूं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो C6H12। ठीक, फर्क है दोनों में। ये भी बंदा अलग है, ये C6H8 हो जाएगा। देख लीजिए 2 2 3 4 5 6 7 8, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा, C6H8। ठीक, तो सबसे पहली बात, कोई ऑप्शन मुझे नहीं पढ़ा, मैंने नहीं पढ़ा, मैं सबसे पहले एक बात देखता हूँ, ये बेंजीन है, ये साइक्लोहेक्सीन है, और ये एक ऐसा साइक्लिक कंपाउंड है बच्चों जिसमें 2 जगह डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो देखते हैं, अब पढ़ते हैं क्या A and C आर आइसोमर। देखो भाई आइसोमर क्या होते हैं, आइसोमर का मतलब होता है आइसो मतलब सेम सिमिलर। ठीक है, एंड मर मतलब मॉलिक्यूल्स, केमिस्ट्री में मर का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स, जैसे पॉलीमर मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, वैसे आइसोमर मतलब जिनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम हो। तो बेटा क्या किसी में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है, नहीं है, इसमें 6 कार्बन है, इसमें 6 कार्बन है, इसमें 6 कार्बन, कार्बन आर सिमिलर बट हाइड्रोजन सब में डिफरेंट है। इसका मतलब आइसोमर वाले ऑप्शन को तुरंत के तुरंत काट दो, आइसोमर वाला ऑप्शन तुरंत के तुरंत काट दो। ठीक है, जिसमें आइसोमर है इसमें भी आइसोमर है। बेटा मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं, आंसर आपके सामने है। ठीक, आइसोमर का ऑप्शन काट देना था। अब पढ़ता हूं, बचा कौन सा, सी ऑप्शन बचा, लिखा A इज सैचुरेटेड। बच्चों सैचुरेटेड क्या है, कीवर्ड समझिएगा। सैचुरेटेड वो होते हैं जहां पर एल्केन्स होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं, मतलब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। एंड साइक्लिक सब है। देखो A सैचुरेटेड, बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि यहाँ पर कहीं पर भी डबल बॉन्ड नहीं है। B एंड C आर अनसैचुरेटेड। वाई, देखो साइक्लिक तो है, B एंड C आर अनसैचुरेटेड बिकॉज बेटा इनमें क्या है, डबल बॉन्ड है। ठीक है, इनमें सब में, इन दोनों में डबल बॉन्ड, तो ऑप्शन कौन सा सही है, थर्ड ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये रिएक्टिविटी सीरीज का क्वेश्चन है, ECS इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का। इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई थी, कब का ना मिले मुगल के जिनका क्राउन, जो बच्चे पढ़ रहे थे उनको पता होगा, उनको नोट भी कराया होगा। फिलहाल इंस्टेंट एक बार बता दूंगा। तो क्वेश्चन देखते हैं, रीजन असर्शन का बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, तुरंत टिक कर लोगे, बस देखो पढ़ते हैं। द कलर ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट। भाई साहब सबको पता है कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रियोल कहते हैं, लेकिन केवल कॉपर सल्फेट को नहीं। देखो नोट्स इस क्वेश्चन का क्या नोट है, इस क्वेश्चन का नोट ये है कि ब्लू विट्रियोल किसको कहते हैं बच्चों, ब्लू विट्रियोल किसको कहते हैं, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O को ब्लू विट्रियोल कहते हैं। तो बच्चों कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था और उसमें पीस ऑफ लेड डाला गया। लेड मतलब पीबी का लैटिन नेम क्या होता है बच्चों, प्लम्बम। देखिए समझते चलिएगा, एक चीज आपको बताता चलो, पीबी मतलब प्लम्बम, तो प्लम्बम ये इसका लैटिन नेम है। अब इसको इसमें डाला गया तो इन्होंने कहा ठीक है डालोगे तो क्या होगा, Pb is more reactive than copper, hence displaces copper from its salt solution। बहुत अच्छी बात है, जिस बच्चे को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पता होगी उसको पता है भाई साहब, फेनिको कब का ना मिले मुगल के जिनका क्राउन, फेनिको पीबे मीन्स लेड, इसके बाद हाइड्रोजन आ जाता है, हाइड्रोजन के बाद सारे पैसिव मेटल्स आते हैं। तो उसका मतलब कॉपर कैसा मेटल है बच्चों, पैसिव मेटल है। पैसिव मेटल कौन, जो हाइड्रोजन के नीचे आते हैं। जितने भी एक्टिव मेटल्स होते हैं वो कहाँ आते हैं, हाइड्रोजन के ऊपर आते हैं।
ये रिएक्टिविटी सीरीज को पढ़ लीजिएगा, रट लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन 200% आता है। कॉपर सल्फेट का क्वेश्चन तो आता ही आता है 10th CBSE में, ठीक है, 200% आता है बच्चों। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके पीछे रीज़न क्या है? अगर ऐसे भी आता है कि रीज़न दीजिए, यहाँ पर तो आपको टिक करने को आएगा। तो यहाँ पर फिलहाल आंसर क्या है, दोनों चीज़ें सही है, रीज़न भी सही है, एजर्शन भी सही है। रीज़न एजर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक। तो आप आंसर टिक कर लेंगे। फिलहाल आप अगर आपको रीज़न लिखना पड़े तो क्या लिखेंगे, PB इज more reactive than copper then hence according to electrochemical series and it will displace copper from copper sulfate solution, ठीक है। बात समझ गए। तो इसी के साथ अभी के अभी आज सोने से पहले एक काम करना बच्चों, ये रिएक्टिविटी सीरीज जरूर रिवाइज करके जाना। क्वेश्चन नंबर 9th, अ कंपाउंड X, अगेन X आ गई बच्चों, X पीछा नहीं छोड़ती है। अ कंपाउंड X विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम। तो जिप्सम क्या होता है पहले इसको समझेंगे, ठीक। पहला हमें वर्ड एक मिल गया जिसको हमें समझना है। अब सुनते हैं एक मिनट के लिए। जिप्सम हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनिंग व्हेन मिक्स्ड विद प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ वाटर। बच्चों अगर पानी में आप जिप्सम, सबके घर बने होंगे, सब लोग घर में रहते हैं, और अगर सबके घर बने और सब लोग घर में रहते हैं तो बच्चों आजकल पुट्टी का ज़माना चल रहा है, पुट्टी होती है या फिर घरों में डिज़ाइन बनती है, बेडरूम में बाथरूम में भी बनती है, जैसा शौक हो। तो उसमें क्या होता है, डिज़ाइनिंग होती है, वो जिप्सम ही होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नहीं जिप्सम और पीओपी दो चीज़ें हैं, ठीक है। फिलहाल इन्होंने क्या लिखा है, जिप्सम में अगर आप उसमें प्रॉपर्टी होती है हार्डनिंग की, अगर उसको मिक्स कर दें पानी के साथ, तो जिप्सम और पीओपी हम दोनों, यानी दोनों टॉपिक को हम समझेंगे। तो फिलहाल इन्होंने ये पूछा है कि एक्स का फॉर्मूला बताइए। अ कंपाउंड एक्स विच इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम, यानी जिप्सम से बनाया गया है एक्स को। तो देखते हैं ज़रा जिप्सम क्या होता है। ये क्वेश्चन अलग है, इसको मैं अलग से एक्सप्लेन करूँगा। तो पहले देखते हैं जिप्सम होता क्या है बच्चों। जिप्सम होता है आपका कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, ठीक है। अब इससे कैसे बनाया गया, देखो बेटा, कुछ ऐसे गर्म करना है आपको इसको कि इसमें से केवल और केवल 3/2 पानी के मॉलिक्यूल्स बाहर निकल आए। कितने? 3/2। बच्चों कंफ्यूजन कहाँ पर होती है वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा, उसको रट लीजिएगा। तो इसके सामने मैंने लिख दिया कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O। इसका नाम क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी मतलब बच्चों आधा होता है, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा ना, हेमीस्फीयर, तो हेमीहाइड्रेट, ठीक है। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हो गया आपका क्या, इसी को बोलते हैं एक्स फिलहाल, लेकिन इसको आप बोल सकते हो पीओपी। पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका काम क्या होता है बच्चों, मूर्तियां वगैरह बनाने का काम आता है, या फिर घरों में पीओपी होती है, पुट्टी होती है, उसको बोलते हैं, ठीक है। अब बच्चों मैं आपको बताऊंगा, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आता है। तो एमसीक्यू में आता है कि स्टेट द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं मैं बता रहा हूँ। अगर मैंने इस फॉर्मूले को बेटा ऐसे लिख दिया तो क्या गुना कर दिया ये मुझे बताना। अगर मैं इस फॉर्मूले को ऐसे रख दूँ तो क्या गुना कर दूंगा, तो भी बच्चों ये कैल्शियम सल्फेट यानी पीओपी का फॉर्मूला ये भी सही है, ये भी सही है। फिक्स रेशियो से मतलब रखना होता है। एक कैल्शियम सल्फेट पे हाफ H2O है, यहाँ पर दो कैल्शियम सल्फेट पे हाफ एक H2O है, मतलब उसका हाफ है, तो यानी दोनों फॉर्मूले सही है। तो कंफ्यूजन बच्चों में क्रिएट होती है। एमसीक्यू पूछा गया सीबीएसई में, और सीबीएसई के साथ साथ यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया, तो बोथ फॉर्मूला आर सेम, ठीक है, दोनों ही फॉर्मूले सेम है बच्चों। तो इसको दिमाग में रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद एक छोटा सा अगर समय मिलेगा तो बच्चों, नहीं तो फिर कल मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। एक चीज़ बता दूं, कल की वीडियो जो होगी, आज तो मैंने पीवाईक्यू सॉल्व कराया और उसमें टॉपिक्स को डिस्कस किया है। कल की इन शॉर्ट वीडियो क्या होगी बच्चों, टॉपिक वाइज होगी, ठीक है। जैसे पीवाईक्यू में आपने बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारे नोट्स देखे, बहुत सारे कीवर्ड्स देखे। कल का जो वीडियो होगा प्रॉपर चैप्टर वाइज होगा, थोड़ा केवल इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके पेपर में आनी ही आनी है, कुछ भी उसके बाहर से नहीं आएगा, ये गारंटी रहेगी। तो आइए देखते हैं। असैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। बच्चों सैचुरेटेड पिछले क्वेश्चन में रिपीट हो चुका है, मतलब जिसके कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो। बिलोंग्स टू द होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल्स। भाई साहब अल्कोहल की सीरीज को बिलोंग करता है, इसका मतलब उसमें OH होगा, बस। अब आगे देखते हैं। ऑन हीटिंग ए विद कंसनट्रेटेड H2SO4। बहुत बढ़िया, यानी सीधी बात मैं तुमको बताऊं बच्चों, पहले तो देखिएगा सिंटेक्स समझिएगा क्या कहना चाह रहे हैं कि अल्कोहल को इन्होंने किसके साथ गर्म किया बच्चों, कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ। कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ जब गर्म किया है 443 केल्विन पे, तो उन्होंने क्या कहा, इट फॉर्म्स सम अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अनसैचुरेटेड मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया बच्चों। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया, इसका मतलब H गायब हो गया ना। तो देखते हैं कहाँ पर गायब हुआ होगा। तो बच्चों एक बहुत 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 फेमस रिएक्शन है, इसमें क्या बनता है, एल्कीन बनता है।
एल्कीन बनता है। इस रिएक्शन को और भी कई नामों से जानते हैं, जैसे मैं बता दूं बच्चों, इस नोट लिख लीजिएगा, क्या किस नाम से जानते हैं? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। क्या कहते हैं बच्चों उसको? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो ये भी पढ़ाया हुआ टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो बच्चों देखते हैं अब एग्जाम्पल इसका। हमने गेस किया, आपको देखिए इतना पढ़ते हैं, यहाँ पर कंसनट्रेट H2SO4 10th CBSE की केस में आ जा रहा है, अल्कोहल वर्ड आ जा रहा है और कंसनट्रेट H2SO4 आ रहा है, इसका मतलब डिहाइड्रेशन हो रहा है अल्कोहल का। यानी डिहाइड्रेशन मतलब H2SO4 किसकी तरह बिहेव कर रहा है बच्चों? फिर से एक नोट करने वाली बात है, H2SO4 एक्ट एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ? ये पानी के, वाटर के मॉलिक्यूल्स को निकाल देगा। आइए देखते हैं कैसे निकालेगा। सपोज C2H5OH आपने लिया, कैसे कंफर्म करेंगे ये भी मैं आपको बता दूं। देखिए कंपाउंड बी जो बन रहा है उसका मॉलिक्यूलर मास 28 होना चाहिए, देख लेता हूं मैं भी। मैंने इसको ट्रीट कराया बच्चों किससे? H2SO4 से। तो H2SO4 को मैं ऐसे लिख ले रहा हूँ बच्चों। इसको जब गर्म करोगे तो क्या होगा? ये OH इसके साथ कंबाइन होकर क्या फॉर्म कर देगा? H2O। देखिए इसने अपना काम कर दिया, H2SO4 करके अपना काम कर दिया, ठीक है। ये मैं आपको 2 स्टेप में रिएक्शन दिखा रहा हूँ, लेकिन आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट टेम्परेचर 443 केल्विन ले रखा हुआ है, ठीक है बच्चों। तो अगर आपने कंसनट्रेट H2SO4 डाल दिया है, अगर आपने इसमें कंसनट्रेट H2SO4 डाल दिया है तो सिंपल सी बात है, ये वाटर निकाल देगा और क्या बना देगा बच्चों? C2H4। अब आप चेक कर लीजिए C2H4 का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, देखते हैं। बहुत सारे बच्चों को मॉलिक्यूलर मास निकालना नहीं आता होगा, तो मैं बता दे रहा हूँ फिर से एक नई चीज़ आपके लिए, एक नया टॉपिक। C2H4 मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है बच्चों? एटॉमिक मास से मिलकर बनता है। तो 2 कार्बन है तो 2 × 14 प्लस 4 × 1 कितना आ गया बच्चों? 28 आ गया, ठीक है, 28 आ गया, जो कि मैच कर रहा है। यानी हमारी रिएक्शन क्लियर हो गई। ABCXYZ जो भी इन्होंने पूछा वो सब कुछ क्लियर हो गया। कल मिलूंगा IPSC, आपको परफेक्ट IPSC आपको बताऊंगा कि क्या आएगी पेपर में। उसके बाद कुछ गिनती की 5-6 रिएक्शंस बताऊंगा, पेपर में वही आएगी, गारंटी दे रहा हूँ। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर का भी कंक्लूजन आपको दे दूंगा। तो कल आपका बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आज भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लिया है। जितना टाइम लिया है इतने में आप पूरे साल भर भी नहीं पढ़े होगे, तो केमिस्ट्री पूरा करके आओगे, ठीक है। मिलता हूँ, तो बने रहिएगा चैनल पे। जितना शेयर कर सके, जितने अपने दोस्तों की मदद कर सके उतनी मदद करिएगा। मुझे भी अच्छा लगेगा कि आपके दोस्त अच्छे मार्क्स लेकर आएँ। और कोई डाउट हो तो बच्चों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा, ताकि मैं लाइव सेशन भी आगे एक आपका डाउट सेशन के नाम पर ले सकूँ। डाउट सेशन बहुत ज़्यादा 15 मिनट का होगा। सो मिलते हैं, गुरु जी ग्रेस, स्टे ट्यून्ड।